हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मिडनाइट रोमांस इन हेवन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 14 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग जुनो को दिखाया जाता है, साथ में एजिन होती है। जुनो अपना एजिन से कह रहा था कि मैं तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, साथ में खुशियाँ दूंगा, लेकिन एजिन कहती मुझे पैसे कोई परवाह नहीं है, मुझे प्यार करो, मुझे टच करो और मुझे फील करो और मुझे खाने बारे में पूछो। जुनो पर कह रहा था ठीक है मैं सही करूंगा। बाद में दोनों अपने अपने घर पर आ गए थे। अगली सुबह जुनो के पेरेंट्स को देखते हैं। जब वह तायुल से बात करती हुई यहाँ पर ये बताती है कि एजिन की जीएफ है। तायुल यहाँ पर कहता है तो क्या हुआ। जब वह बाद में कहती है कि हाइजीन है, तुम्हें अपने बेटे से बात करनी होगी, क्योंकि अगर कोई और लड़की होती तो ठीक था, लेकिन ये हाइजीन है और वह उसे उम्र में बड़ी है, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। लेकिन तायुल ने यहाँ पर कह दिया था कि मैं अपने बेटे से उसकी जीएफ के बारे में कैसे बात कर सकता हूँ, तुम्हें थोड़ा इसके लिए वेट करना चाहिए। अगली सुबह जुनो भी हाइजीन से बात कर रहा होता है और कह रहा था कि मैं मेट्रो से अकेडमी में जा रहा हूँ। हाइजीन कहती है कि ठीक है, मैं भी अभी उठी हूँ, मैं थोड़ी थक गई हूँ। जुनो कहता है ठीक है। अगले इसमें अकेडमी दिखाया जाता है। यहाँ पर स्कूल टीचर आ गए थे जो कि जुनो के साथ हाइजीन के बारे में बात कर रहे थे। बाद में अब हाइजीन भी आती है। मिंजुन यहाँ पर कह रहा होता है कि किसने इसको बुलाया है। जिसको कह रहा था मैंने इसको बुलाया है, यह कुछ कहना चाहती थी। बाद में हाइजीन यहाँ पर बताना स्टार्ट करती है। छायू अपनी से कहती है कि पहले तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो फिर नहीं कर रहे। बाद में हाइजीन बताने वाली होती है। वही बात जुनो होता है जो कि अब रहा होता है। साथ में अब रिजू भी होती है जो कि इसको कहती है तुम अंदर नहीं जा सकते, अंदर से भी टीचर आए हुए हैं और वे बहुत ही गुस्से में है। लेकिन जुनो अब कह रहा था उनको समझा सकता हूँ। बाद में जुनो अंदर आ गया था। सभी अब जुनो को देखते हैं। मिंजुन ने अपनी दोनों से कह रहा होता है कि क्या तुम दोनों ने प्लानिंग बनाई हुई थी ताकि टीम के रूप में आप आ सके। लेकिन जुनो भी और मिंजुन के पास आता है और कह रहा था कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता था कि अब हाइजीन आई भी है। अब भी अपनी दोनों में लड़ाई होने वाली होती है। अगले इसमें भी जल्दी जल्दी से घर से जा रही होती है। साथ में की होता है और कह रहा होता है कि कल वाले मैसेज की वजह से है, क्या मामला इतना सीरियस है। हेमी यहाँ पर हमरती है। के बाद में जुनो के पास मैसेज कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। अगले इसमें जुनो को देखते हैं। साथ में मिंजुन होता है। इनकी अब पढ़ाई होने वाली होती है, लेकिन टीचर इन दोनों को दूर ले जाते हैं। हाइजीन भी जीसुक से बात करती है और कहती है कि तुम देख रहे हो कि अब क्या हो रहा है, तुम प्लीज मेरी हेल्प कर दो, हमें शांति से बैठकर बात करनी चाहिए। छायून बाद में इसके पास आती है और फोन में दिखाती है कि आपकी डेटिंग का एक आर्टिकल पब्लिश हो गया है। अगले इसमें हाइट को दिखाया जाता है। साथ में इसकी माँ होती है। इसकी माँ के पास भी अब ये आर्टिकल आ गया था। वही दूसरे बच्चों के पेरेंट्स भी होते हैं, उनको भी अपना हाइजीन बारे पता चल गया था कि वो अपने स्टूडेंट को डेट कर रही है। अगले इसमें चॉइसन अकेडमी भी देखते हैं। यहाँ पर टीचर इस बारे में बात कर रहे थे कि डेट टीचर्स अकेडमी में ये सब हो गया है। वहाँ पर हाइजीन अपने स्टूडेंट को डेट कर रही है। बाद में अब हिंगसुन भी आती है। टीचर अपनी से बात कर रहा था और कह रहा था कि यहाँ पर ये सब रूमर फैली हुई है। हिंगसुन भी यहाँ पर कहती है कि ठीक है। हिंगसुन बाद में किसमें आती है और हाइजीन के आर्टिकल को देख रही होती है। बाद में किसने यहाँ पर एक आदमी को लेकर आता है जो कि रियल एस्टेट से रिलेटेड होता है और यह भी आप हिंगसुन से बात कर रहा होता है। हिंगसुन किसी नई बिल्डिंग में जाना चाहती है। आदमी अब कई बिल्डिंग बारे में बता रहा होता है, लेकिन ये अपनी हिंगसुन कहती है कि डेसी चेज में एक बिल्डिंग है, मैं उसको लेना चाहती हूँ, वहाँ पर बहुत जल्दी और टीचर आने वाले हैं। आदमी कहता है कि ठीक है मैं इस पर गौर करूँगा। अगले इसमें डेसी चेज अकेडमी भी देखते हैं। यहाँ पर जुनो होता है, साथ में टीचर होते हैं और सभी अब जुनो को देख रहे होते हैं। पास में चौक में बैठी हुई थी। जुनो से कहती है कि सभी को घूर रहे हैं, चलो दोनों साथ में बाहर चलते हैं। लेकिन अपनी मना कर देता है और कह रहा था मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगले इसमें युता को दिखाया जाता है जो शिवंगी से बात कर रहा होता है। युता के पास भी कॉल पे कॉल आ रहे होते हैं और यहाँ पे शिवंगी से कह रहा होता है कि मेरे पास सुबह से इतने कॉल आ चुके हैं और मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। बाद में शिवंगी से कह रहा था तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम चाहती क्या हो। शिवंगी यहाँ पर कहती है कि मैं अपना हिस्सा चाहती हूँ। युता भी इसको रोकने के लिए कह रहा होता है और ये सब रोकने के लिए कहता है नहीं तो अकेडमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन शिवंगी कहती है मुझे कोई परवाह नहीं है, वैसे भी मैं जल्दी रिटायर होने वाली हूँ, तुम्हें रिजाइन लेटर जल्दी मिल जाएगा। बाद में यह चली जाती है। अगले इसमें हाइजीन को देखते हैं जो जीसुक से बात करती है और यहाँ पर इसी ये कहती है कि तुम देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे क्या हो गया है, तुम्हें इन सबको रोकना होगा, नहीं तो जैसा कि शिवंगी चाहती है ये अकेडमी नष्ट हो जाएगी। लेकिन जीसु कह रहा था मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे कारण अकेडमी बर्बाद होने वाली है। बाद में इसके पास एक कॉल आ रही होती है और हाइजीन बाहर होती है। यही बच्चों के पेरेंट्स की कॉल होती है और बाद में अब ये देख भी लेती है कि अब बच्चों के पेरेंट्स आ गए हैं। अगले दिन जीसु को दिखाया जाता है जो बिल्डिंग के ऊपर होता है और ये अब रिजू आती है जो भी बात करती है और कहती है कि सब क्या है, तुम्हें सब रोकना होगा क्योंकि हाइजीन बहुत कुछ झेल रही है। लेकिन जीसु कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, हमें जल्दी शिवंगी ऊपर देने वाली है। हिजू आदमी से कहती है कि ये सब शिवंगी ने किया है और मिंजी ने अफवाहें फैलाई है, मैं तुम्हें बात कंफर्म करके कह देती हूँ, तुम्हें इसका पछतावा होगा। अगले इसमें हाइजीन को दिखाया जाता है, साथ में बच्चों के पेरेंट्स होते हैं।
ये भी अब हाइजीन से बात कर रहे होते हैं। पहले अपने बच्चों के बारे में बात करते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने उनकी टेक्स्ट बुक को चेंज करवा दिया है, क्या हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे। लेकिन हाइजीन अपनी से कहती है कि मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। हायुल की बाद में से कहती है कि हमारे बच्चे तुमसे और कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ डेट करना ही सीखेंगे, हमें हमारा रिफंड चाहिए। बाद में सभी चले गए थे। हाइजीन बाद में अब रो रही होती है और बाद में इसके पास अब च्योंगमी आती है। हाइजीन इसे कहती है जुनू कहाँ पर है। च्योंगमी यहाँ पर कहती है अपनी क्लास में है। बाहर अब जीसुक भी होता है, तभी पास ही तक जा रहा होता है। पहले अब जीसुक को देख रहा होता है और फिर अपने ऑफिस में आ गया था। वही जुनू को देखते हैं जो अपनी क्लास में होता है और बच्चों को पढ़ा रहा होता है। लेकिन तभी बच्चे यहाँ पर कह रहा होता है कि आप उन्हें पहले प्यार के बारे में बताइए और हाइजीन कैसी है। ये लड़का हाइजीन पर गंदे कमेंट कर रहा होता है। जुनू बाद में इसको ऐसे बाहर निकाल देता है। अगले इसमें हाइजीन को भी देखते हैं, ये भी अपनी क्लास में आ रही होती है। अगले इसमें संक्षेप को दिखाया जाता है जो यहाँ प्रिंसिपल से बात कर रहा होता है। प्रिंसिपल अपनी से कहती है कि अब तुम्हारे पास बहुत से बच्चे आ गए हैं, तुम्हें इन सबको पढ़ाना है और खासकर ये बच्चे जिनमें खायुल भी है, तुम्हें इनको अच्छे से पढ़ाना होगा। संक्षेप बाद में कह रहा था कि मैंने रूमर्स को सुन लिया है और वो उनसे मिला हुआ ऐसे नहीं है। प्रिंसिपल बाद में से कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम हाइजीन फिर जुनू की बात कर रहे हो। ये अपनी यहाँ बढ़ता है और कह रहा था कि मैं उन दोनों से मिला था और जैसा कि रूमर्स में बताया गया है, मुझे नहीं लगता ये दोनों ऐसी है। हिंसन बाद में से कहती है कि तो क्या हुआ, क्या तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो, अभी नहीं पढ़ा सकते। संक्षिप्त यहाँ पर कह रहा था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। अगले इसमें आयुल भी अपनी माँ से बात करती है और कहती है कि ये सब क्या है, मैं ट्रेडिशनल अकेडमी में नहीं जा सकती, मुझे हाइजीन के पास पढ़ना है। कि आपने कल रूमर सुनी है, आपने इन्हें खुद नहीं देखा है। लेकिन इसकी माँ कहती है कि मैं नहीं जानती हूँ, तुम वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती हो। अगले से मिंगजुन को दिखाया जाता है जो च्योंगमी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने आगे क्या करने की प्लानिंग बनाई है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है सभी टीचर एक हो रहा है, लेकिन तुम जुनू के साथ घुल मिल रही हो और उसके साथ कंफर्टेबल हो। च्योंगमी बाद में से कहती है तुम क्या जानना चाहते हो। मिंगजुन अपनी से कह रहा होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये तुम इसे पहले से जानती थी। च्योंगमी अपनी से कहती है कि मैं पहले से जानती थी कि वे दोनों डेट कर रही है और मुझे यही पता था कि शिवंगी शादी रच रही है। मिंगजुन अपनी से कह रहा होता है कि क्या शिवंगी ने कुछ ऑफर दिया था। च्योंगमी पर बाद में से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये बात मुझे किसी को बतानी चाहिए। बाद में च्योंगमी बाहर आ गई थी और यहाँ पर ये देखती है कि हाइजीन क्लास में बैठी हुई थी। बाद में अपनी हाइजीन के पास आती है। हाइजीन ने अपनी से कहती है कि आज मेरी क्लास में 13 बच्चे थे और सभी लोग मुझको ही देख रहे थे, मानो मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ और मैंने कोई स्कैंडल कर दिया है। और बाद में च्योंगमी से कहती है कि मुझे बताते हैं मुझे फायदा हो रहा है, सभी बच्चे तुम्हारे पास आ रहे हैं, लेकिन अकेडमी जल्दी बर्बाद होने वाली है और तुम्हें इसका नुकसान हो सकता है, इसलिए तुम्हें अकेडमी छोड़ देनी चाहिए ताकि तुम्हें नुकसान न हो। लेकिन च्योंगमी अबर कहती है कि मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं और टीचर के साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। अगले इसमें जुनू को देखते हैं जो एक चिट पर कुछ लिख रहा होता है और बाद में हाइजीन की डेस्क के पास आता है और यहाँ चिपका देता है। यहाँ पर मिंगजुन ये सब देख रहा होता है। बाद में जुनू चला गया था। मिंगजुन बाद में हाइजीन की डेस्क के पास आता है और ये चिट को देख रहा होता है और बाद में कुछ कह रहा होता है। पास में जीसुक होता है, वो कह रहा था क्या हुआ है। मिंगजुन ने अपने से कह रहा होता है कि तुम्हें इसे खुद देखना चाहिए, शायद जुनू ने ये सब इसलिए लिखा है ताकि हम इसको देख सके, लेकिन जीसुक इसको नहीं देखता। रात के बाद में अपना हाइजीन आती है, साथ में च्योंगमी होती है। हाइजीन जुनू के पास कॉल करी होती है, लेकिन वो डेस्क पर यहाँ पर ये देख लेती है कि एक चिट होती है और इस पर लिखा हुआ था कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया, मैं जा रहा हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस अपॉइंटमेंट को नहीं छोड़ सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अपना खाना खा लेना। ये देखकर यहाँ पर हाइजीन हैप्पी होती है। च्योंगमी अब इसके पास आती है और कहती है क्या हुआ है। हाइजीन पहले इसका चिट नहीं दिखाती, लेकिन बाद में दिखा देती है। च्योंगमी अपनी से कहती है कि आज जुनू तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अगले इसमें च्योंगमी दिखाया जाता है जो बाकर कहीं पर आ रहा होता है और बाद में कराओके में आता है और यहाँ पर अंदर च्योंगमी होती है जो गाने गा रही होती है। बाद में इसके पास आता है, अब दोनों बैठकर बात कर रहे थे। च्योंगमी अपनी से कह रहा था हुआ क्या है। च्योंगमी अपनी से कहती मैंने तुमसे कहा था कि सभी टीचर हाइजीन और जुनू पर टूट पड़ेंगे और वैसे ही हुआ है, लेकिन मैं उनके साथ नहीं हूँ। अब मुझे बहुत ही फ्री फील हो रहा है, अब मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। मुझे पहले ऐसा लग रहा था कि डेटिंग करना टाइम की बर्बादी होती है, लेकिन हाइजीन को देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। च्योंगमी बाद में इसके पास आता है और कन्फेस करता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम बहुत ही कूल हो, मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। च्योंगमी बाद में यहाँ पर ये कहती है कि मैं सारा दिन अकेडमी में काम करती रहती हूँ, मेरे पास डेटिंग करने के लिए टाइम नहीं होगा, मैं सिर्फ रात को घर पर आती हूँ। लेकिन च्योंगमी ने कह दिया था मुझे कोई परवाह नहीं है। बाद में च्योंगमी इसका हाथ पकड़ती है। अगले सीन में जुनू दिखाया जाता है, साथ में युनताक होता है, दोनों बार में होते हैं। युनताक भी जुनू से ये कह रहा होता है कि तुम्हारी क्लास कैसी रही और हाइजीन क्लास कैसी थी। जुनू कह रहा था ठीक थी। बाद में अब युनताक से ये कह रहा होता है कि अभी ऐसे भी इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, तुम्हें अकेडमी छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम अभी जवान हो, तुम और भी काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हाइजीन ऐसा नहीं कर सकती, उसे केवल अकेडमी पढ़ाना है। लेकिन जुनू यहाँ पर कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाद में जुनू रो रहा था और कह रहा होता है
कि मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। मैं अपने जीवन में पहले इतना कभी नहीं डरा था। हाइजिन ने ऐसा पूछने के लिए काफी मेहनत की है और वैसे भी एक पल में टूट जाएगा। यह अकेडमी मेरी जैसी बर्बाद हो जाएगी। मैं इस चीज को ठीक करना चाहता हूँ लेकिन मेरा मन भटकता रहता है। तभी हम देखते हैं कि हाइजिन आती है और जुनों को रोते हुए देखती है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, अब हम मिलेंगे एपिसोड 15 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।